बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सदका फितर के हवाले से सुनेंगे कि 2025 में इस रमज़ान में सदका फितर यानी फितराना एक शख्स का कितना बनता है। अगर रकम के एतबार से दें तो कितने पैसे हैं, अगर जिन्स के एतबार से दें तो कितने किलोग्राम देना पड़ेगी, और ये कि जिसने रोजे नहीं रखे या तरावी नहीं पड़ी उस पे भी क्या सदका फितर वाजिब है या नहीं, और फिर ये कि वो लोग जो बैरूने मुल्क हैं क्या उनका सदका फितर अगर पाकिस्तान में अदा किया जाए तो अदा होगा या नहीं। आप मुकम्मल वीडियो सुन लीजिए, इंशाल्लाह सदका फितर के हवाले से आपके तकरीबन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद होंगे। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले कि सदका फितर किस शख्स पे वाजिब है। ऐसा मुसलमान जो आजाद हो उस पे सदका फितर वाजिब है जो कि मालिके निसाब हो। सदका फितर के वाजिब होने के लिए आकिल बालिग होना शर्त नहीं है, छोटे बच्चों पे भी सदका फितर होता है। और ये कि सदका फितर की रकम अगर पैसों में अदा करना चाहें तो कितनी है, जिन्स के एतबार से अदा करना चाहें तो कितनी है। शरीयत के अंदर असल में सदका फितर की मिकदार जो है वो पैमाने से बयान की गई है, तोल के पैमाने के हवाले से, जो कि शरीयत में इन अल्फाज से है कि सदका फितर या तो एक सा है या निस्फ सा है। यानी अगर आप खजूर या आप मुनक्का के एतबार से अदा करें या किशमिश के एतबार से अदा करें या जौ के एतबार से अदा करें तो एक सा है। अगर आप गंदम या आटा उसका दें तो निस्फ सा है। अब ये जो सा और निस्फ सा है इसकी मिकदार जो उलमा ने बयान की है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। जो हमारे यहां एक सा की मिकदार बयान की गई है, उलमा ने जिस पे फतवा दिया है, तो वो तकरीबन 3 किलो से ज्यादा है, 4 किलो से कम और 3 किलो से ज्यादा है। लिहाजा एहतियाती तौर पे 4 किलो की मिकदार बयान की जाती है। और निस्फ सा जो है वो 2 किलो से कम बनता है, लेकिन एहतियाती मिकदार 2 किलो बयान की जाती है। अब अगर कोई पैसों के एतबार से सदका फितर अदा करना चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान में, अगर मैं अपने इलाके की बात करूं जो कि सियालकोट के इर्द गिर्द में है, तो वो तकरीबन 200 रुपया फी फर्द बनता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो इस साल 2025 के फितराने की मिकदार बयान की, उन्होंने 240 रुपया, जबकि अल्लामा रागिब नईमी जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन है उन्होंने 220 रुपया बयान किया है। तो बात दरअसल ये है कि आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पे जो आटे की कीमत है उसके एतबार से आप पैसा नगद अदा करेंगे। चूंकि कराची में आटे की कीमत कुछ ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है, और जिस इलाके में मैं मौजूद हूं वहां तो 100 रुपए है। लिहाजा आप इस एतबार से नगद पैसों में फितराना अदा करेंगे। तो जहां पे मैं मौजूद हूं यानी सियालकोट के इर्द गिर्द में, वहां 200 रुपया फी फर्द भी अदा करेंगे तो फितराना अदा होगा। लेकिन अगर आप इजाफी अदा करते हैं तो ज्यादा बेहतर है कि वो सदका मजीद नफली तौर पर शुमार हो जाएगा। अब ये कि किस फर्द को फितराना दिया जा सकता है। ऐसे अफराद, ऐसे मुस्तहिक लोग जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हीं लोगों को फितराना भी दिया जा सकता है। जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है वो फितराने की रकम भी नहीं ले सकता, अगर कोई उसे देगा तो उसका फितराना अदा नहीं होगा। अब ये बात कि जो लोग बैरूने मुल्क हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर उनका फितराना पाकिस्तान में अदा किया जाए तो क्या अदा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल उनका फितराना पाकिस्तान में अदा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस एतबार से अदा किया जाएगा कि जिस जगह वो मौजूद हैं, जिस मुल्क में वो मौजूद हैं, और जो वो चीज इस्तेमाल करते हैं खाने में, गंदम या आटा, उसकी कीमत का एतबार होगा कि उस जगह पे जहां वो मौजूद हैं उसकी कितनी कीमत 2 किलो की बनती है। उतनी ही कीमत अगर पाकिस्तान में उनकी तरफ से उनके अहले खाना अदा करते हैं तो बिल्कुल उनका फितराना भी अदा होगा। वो अफराद के जिन्होंने रोजे नहीं रखे या तरावी नहीं पड़ी, अब उन्होंने रोजे
किसी भी उज़र की बिना पे बीमारी हो या बुढ़ापा हो या कोई भी और शरई उज़र हो, या फिर बिला उज़रे शरई माज़अल्लाह जानबूझ के भी रोजे छोड़े हों और तरावी भी ना पड़ी हो, तब भी उन पे भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। और सदका फितर का अफजल वक्त जो अदा करने का है वो ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक से लेके नमाज ईद की अदायगी से पहले तक का अफजल वक्त है। यानी फजर से लेके जब आप नमाज ईद के लिए जा रहे हैं उससे पहले पहले ये अफजल वक्त है जब फितराना अदा किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स इससे पहले यानी माह रमजान में शुरू में, दरमियान में या माह रमजान से पहले भी अगर अदा करता है तो अदा हो जाएगा। और ऐसा शख्स कि जिसने माह रमजान में या ईद के दिन भी अदा ना किया, ईद ऐसे ही पढ़ ली, तब भी इससे ये बरी नहीं होगा, इसको ईद के बाद भी अदा करना ही पड़ेगा। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक सदका फितर अदा नहीं किया जाता, रोजे आसमानों जमीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। लिहाजा कोशिश करें, जरूर अपना सदका फितर अदा करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह सब के रोजों को, सदकात को कबूल फरमाए।